एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और तकरीबन 7 से 8 घंटे इस ऑपरेशन को हो चुके हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक की जा रही है, मगर ऑफिशियली इस पर लबकुशाई फौज या पुलिस ने अगरचे नहीं की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, श्रीनगर का हारवन का इलाका, जहां पर आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले इसी तरीके का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उस वक्त मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हुए थे और ये दूसरा ऑपरेशन उसी बेल्ट के अंदर शुरू किया गया तब जब इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी जराया को यह इत्तला मिली कि वहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन रात देर के शुरू किया गया था। चंद राउंड हवा में फायर रात को जरूर सुने गए, लेकिन उसके बाद सर्दी और नाइट विजन रात की वजह से ऑपरेशन को हॉल्ट किया गया और सुबह सुबह आपके सामने खबर ये आई कि ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ और उसके फौरन बाद अब डिटेल्स ये आ रही है कि फिलहाल एक अदमशुदा मिलिटेंट के मारे जाने की भी खबर वहां पर आ रही है। ताहम अभी जरा पूरी तरह से इसकी तस्दीक करना बाकी है, लेकिन बड़ी खबर कि हारवन आउटस्कर्ट्स श्रीनगर का है, जहां पर इतलात और खबर के मुताबिक ऑपरेशन शुरू हुआ था और यही ऑपरेशन अब एक बड़े ऑपरेशन में तब्दील तब हुआ जब हारवन ऑपरेशन के बारे में ये इतला आई कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट आया, जिसके बाद आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन रात देर के शुरू किया। ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है और मिलिटेंटों के साथ राब्ता हो गया है। ये दाचीगाम एक तरफ से आप देख लीजिए, ये जो नेशनल पार्क हमारा दाचीगाम का एक तरफ से ये टॉप एंड उसका है और दूसरी साइड से जब आप देखेंगे तो ये त्राल वाला बेल्ट मिलता है, यानी दो डिस्ट्रिक्टों का बिल्कुल एक का टेल एंड है, दूसरे का भी टेल एंड है ऑन द टॉप ऑफ द ये जो माउंटेन्स है, यहाँ पर ये इस वक्त ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों ने शहर श्रीनगर स्पेशली हारवन के और जो रास्ते जा रहे हैं इस एनकाउंटर साइट के और जो रास्ते जाते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी को काफ़ी सख्त इसलिए कर दिया गया है ताकि किसी तरीके का जानी और माली नुकसान यहाँ पर ना हो। रवा साल के दौरान शहर श्रीनगर के अंदर अगर आप देखें तो ये दूसरा ऑपरेशन होगा। खानियार के अंदर इसी तरीके का एक ऑपरेशन हुआ था, इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर वहाँ पर मारे गए थे और उसके फौरन बाद हारवन इलाके के अंदर यह दूसरी मरतबा है जब इस तरीके से ऑपरेशन शुरू किया गया है। तब अब की बार कहा गया कि कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो गया है, जो जोनल पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से भी बात सामने रखी गई, ऑपरेशन की तरफ से जो दूसरा प्रेस नोट नॉर्दर्न कमांड की तरफ से जारी किया गया उसमें भी इस बात की तस्दीक जो है वो कर दी गई है। आपको सीधा लिए चलते हैं, हमारे साथ इमरान नाइकू इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। इमरान, क्या मजीद तफसीलात हैं ऑपरेशन के हवाले से? चलिए इमरान के पास दोबारा चलेंगे। राब्ता मुनक़ता हुआ, 2 बैक टू बैक ऑफिशियल कंफर्मेशन जो हुई पुलिस की तरफ से और फौज की तरफ से इस ऑपरेशन के ताल्लुक से। दाचीगाम के जंगलाती इलाके के अंदर यह ऑपरेशन था और इब्तदाई रिपोर्ट्स जिसकी तस्दीक खुद फौज ने की। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, जिसका मतलब यह कि इलाके के अंदर जो मिलिटेंटों के मौजूद होने की इतलात थी वो मुसद्दिक़ा थी और इस इलाके के अंदर आखिरी इतलात मिलने तक जिसकी कंफर्मेशन खुद अथॉरिटीज कर रही हैं कि कार्रवाई अभी भी इस वक्त चल रही है। इमरान नाइकू श्रीनगर से हमें ज्वाइन किए हैं। आसपास के इलाके इस वक्त बंद किए गए, थोड़ी देर में वो तस्वीरें आप तक पहुंचेंगी जो रास्ते सील किए गए हैं। इमरान नाइकू हमारे साथ हैं। इमरान, क्या मजीद डिटेल्स हैं, क्या मुकम्मल तफसीलात हैं इस ऑपरेशन के हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, कल शाम को ही पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों को श्रीनगर के हारवन अपर रीचेस इलाकों में मिलिटेंटों के छुपने की इतलात मिली थी, इनपुट्स मिले थे और उन इनपुट्स की बुनियाद पर देर शाम तकरीबन रात के 11 बजे मैसिव कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और तकरीबन रात के 11:30 बजे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ और रात के करीबन 11:45 पर मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गश्त पार्टी पर जो इस कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन का हिस्सा थे जी हैवी गोलाबारी हुई, काफी तेज गोलियों का तबादला रहा।
लेकिन बाद में फिर लगातार जो फायरिंग थी वो रुकी, लेकिन उसके बाद मैसिव कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी रहा। तो हम आज सुबह फिर से जो एनकाउंटर है, ये जो ऑपरेशन है, रिज्यूम हुआ है और इस वक्त तरफेन के बीच में गोलियों का तबादला जारी है और ये अपर रीच है हर वन इलाके का, जहां पे ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है।